वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक में बारे में बात करने जा रही हूँ वो है साड़ियाँ। साड़ियों का हम क्या करें जो इतनी सारी रखी है हमारी वार्डरोब पे, क्योंकि फैशन आता है हम उसके हिसाब से लेते हैं, पुरानी साड़ियाँ रखी रह जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी ने कह दिया आप पे ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो हम लोग सोचते हैं अब तो इस साड़ी को नहीं पहनेंगे। किसी ने कह दिया कि अब इस साड़ी का तो फैशन आउट हो चुका है, तो वो साड़ियाँ रखी रह जाती है। फिर हम उस साड़ियों को देख देख के लालच आता है कि हम उनका क्या करें, फेंक भी नहीं सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उन साड़ी से ऐसा क्या करें ये सोचने के लिए अब मैं आ गई हूँ। सो गाइस, अब मैं आप लोगों ने ये टॉपिक तो बहुत सारे सुने होंगे कि अब हम इनका क्या कर सकते हैं, लोग बताते रहते हैं, बट किस तरीके से किस कपड़े से किस चीज़ को बनाना है ये मैं आज बताने जा रही हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, फर्स्ट है कि हम पहले फैशन के बारे में बात करते हैं कि हम अपनी साड़ियों से दोबारा रीयूज़ करके कौन सा फैशन कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिल्क की साड़ियाँ, जो कि ऑलमोस्ट हम हर माँ के पास होगी, हमारी मोम के पास और हमारे सबके पास भी होगी, क्योंकि पहले के टाइम पे भी सिल्क की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती थी और इस टाइम पे भी चल रहा है, दोबारा उसका ट्रेंड है। बट हम उसका रीयूज़ करके कुछ नया बनाना चाह रहे हैं, तो क्या बनाएं, तो हम उसका बनाते हैं अनारकली सूट या कुर्ता और सलवार या कुर्ता और प्लाजो, और या फिर सिल्क की साड़ी से सिल्क की स्कर्ट जो कि पूरा लहंगा लुक लाए, उस पर हम ब्रॉडर और कैन वगैरह लगा के उस ड्रेस को पूरा वेडिंग लुक भी दे सकते हैं। मतलब किसी पार्टी वियर ड्रेस को तैयार कर सकते हैं शादी वगैरह में जाने के लिए। तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वो ड्रेस कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप मेरे पिक्चर वगैरह कुछ मैं डाल रही हूँ, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे हम रीयूज़ करके दोबारा की साड़ी, जो पुरानी और बनारसी साड़ियाँ हमारे पास रखी हुई है, तो उनका हम रीयूज़ कैसे करेंगे। तो फर्स्ट मैंने बता दिया कि अनारकली सूट बनवा सकते हैं, कुर्ता और सलवार बनवा सकते हैं, उसके साथ आप दूसरा कोई दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, या कुर्ता और प्लाजो बनवा सकते हैं, और उसके साथ आप यहाँ पे एक स्कर्ट बनवा सकते हैं जो कि आपका वेडिंग या पार्टी वियर कह लीजिए, दोनों में आपका काम करेगा। तो आपने देखा कि हमने एक साड़ी से, जो कि बनारसी साड़ी है, उससे 4 तरीके की ड्रेस हम तैयार कर सकते हैं। बट एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उस साड़ी से ड्रेस बनवाने से पहले उस साड़ी की पूरी लंबाई और चौड़ाई नाप ले, ताकि वो ड्रेस बनाने के टाइम वो कहीं से भी कम ना पड़े। नहीं तो आपकी स्कर्ट में घेर कम हो सकता है, अनारकली सूट में घेर कम हो सकता है, और सलवार कुर्ता में या तो सलवार के लिए कपड़ा नहीं बचेगा या सूट के लिए नहीं बचेगा। सो गाइस, फर्स्ट तो मैंने बता दिया कि आप सिल्क की साड़ी को क्या करें। तो सेकंड हम बताने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर प्रिंट वाली साड़ियां हैं तो हम उनका क्या करें। सो गाइज, उनका हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कफ्तान बनवा सकते हैं। आजकल जो फैशन चल रहा है उसके हिसाब से कफ्तान बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कफ्तान के नीचे आप जीन्स वियर कर सकते हो और जैगिंग वगैरह वियर कर सकते हो। कफ्तान के नीचे आप, अगर आपको बहुत हल्का दुपट्टा है तो आप उसके साथ नीचे एक स्पैगडी वगैरह डाल के आप उस कफ्तान को वियर कर ले और एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो अपनी उसी साड़ी से। तो आप एक साड़ी से, एक फ्लोरल प्रिंट की साड़ी से कम 3-4 तरीके की ड्रेस सोच सकते हो, जैसे कि एक कफ्तान, एक टॉप, और उसके साथ आप एक कोटी बना सकते हो सिंपल सी, और उसके साथ आप अगर कुछ वियर करना चाहते हो तो आप एक लहंगा भी बना सकते हो, या आपने सही सुना, आप उसके साथ एक स्कर्ट वाला लहंगा, घेर वाली स्कर्ट कह लीजिए, या फिर लहंगा या घाघरा कह लीजिए, जो आपको फिट लगे आप वो कहिए, और आप वो बना सकते हो। क्योंकि उसमें आपका जो क्रॉप टॉप है
या फिर कोई डिफरेंट कलर का ऊपर की तरफ ब्लाउज वगैरह पहन के अच्छे से एक ड्रेस तैयार कर सकते हो, जो कि कहते हैं क्रॉप टॉप विथ स्कर्ट, ये भी तैयार कर सकते हो। तो आपने दो तरीके की साड़ियों का रीयूज करना देख लिया है। अब मैं बताने जा रही हूँ थर्ड साड़ी, जो कि कॉटन की होती है। तो कॉटन की साड़ी का हम क्या करें क्या करें क्या करें। सो गाइस, आजकल कॉटन की साड़ी के साथ भी बहुत सारे फैशन हैं। तो सबसे पहले तो आप तरह तरह के ब्लाउज बनवा सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अंदर की लाइनिंग वगैरह लगवा के एक अच्छे से ब्लाउज कलर तरीके की, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कॉटन के ब्लाउज पहन रहे हैं प्रिंटेड वाले, जो कि हमारी पुरानी कॉटन की साड़ी अम्मा दादी पहना करती थी और हमारी मम्मियाँ पहना करती थी गर्मियों के टाइम पे। उन साड़ी का रीयूज कैसे करें, यही है बेस्ट तरीका कि आप तरह तरह के ब्लाउज बना सकते हो उसके साथ। और आप अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप कुर्ते बनवा सकते हो, अगर शादीशुदा हो तो भी आप कुर्ते बनवा सकते हो। तो दो तीन तो मैंने ये बता दिया, उसके साथ आप सलवार बनवा सकते हो कॉटन के साड़ियों से ही। तो क्योंकि जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं उनके सलवार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आपने ये सब तो देख लिया। गाइस, शिफॉन की साड़ी की बात करने जा रहे हैं। तो शिफॉन की साड़ी और जॉर्जेट की साड़ी दोनों को एक साथ मिक्स करके हम बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कुर्ते के ऊपर एक कोटी पहनते हैं। वो कोटी कभी कभी तो सिल्क की बनी होती है, सिल्क के कपड़े की, और कभी कभी वो जॉर्जेट के कपड़ों के भी बनी होती है, जॉर्जेट और शिफॉन की। तो आप थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर हम उन साड़ियों को रीयूज करते हैं और उसके साथ कुछ बनाने का सोचते हैं तो हम उससे अच्छे अच्छे से कुर्ते के साथ कोटी बना सकते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके साथ हम दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर शिफॉन की साड़ी है आपके पास और आप कोई हैवी सा सूट पहन रहे हो तो लाइट दुपट्टा पहनना वियर करना होता है। तो लाइट दुपट्टा पहनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, शिफॉन का दुपट्टा। तो अगर आपके पास नहीं है और पुरानी कोई साड़ी पड़ी हुई है तो आप किसी भी टेलर के पास जाके अच्छे से उसे कटपट करवा के और सिलाई वगैरह करा के आप अच्छे से एक चुन्नी तैयार कर सकते हो। चुन्नी कह लीजिए या दुपट्टा कह लीजिए, हमारे यहाँ चुन्नी कहते हैं तो हम चुन्नी कह रहे हैं। तो सो गाइस, दुपट्टा या चुन्नी जो भी आप कहते हो आप वो तैयार करा लीजिए और आपकी एक ड्रेस अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। तो आप एक साड़ी से कई सारे दुपट्टे तैयार कर सकते हो और उसमें लेस वगैरह लगा के या फिर मोती का या स्टोन वगैरह का काम करके आप तरह तरह की चीज़ें और भी बना सकते हो, और भी टाइप के दुपट्टे बना सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उस ड्रेस को कर सकते हो। जी, तो शिफॉन के साथ आपने ये देखा कि मैंने दो चीज़ तो बताई, दुपट्टा और कोटी। तो थर्ड आप क्या कर सकते हो, मैं भी सोच रही हूँ क्या कर सकते हो। तो थर्ड आप ये कर सकते हो कि आजकल श्रग का भी चल रहा है, श्रग पहनने का। तो श्रग बनाना हो तो भी आप बना सकते हो इन कपड़ों से। तो फैशन की अगर ये बात करते तो इतनी साड़ियाँ तो मैंने फैशन की बता ही दी है। अब हम नेट की साड़ी का यूज़ बताने जा रहे हैं। सो गाइस, नेट की साड़ी का अगर यूज़ करना है तो परफेक्ट यूज़ तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक लाइनिंग का कपड़ा लेके और एक अच्छा सा सूट बनवा सकते हो और नीचे उसके साथ प्लाजो या सलवार वियर कर सकते हो। और अगर नेट की साड़ी का और भी यूज़ करना है तो आप उसके साथ लाइनिंग का यूज़ करके घाघरा स्कर्ट वगैरह भी बनवा सकते हो। और अदर टाइप से यूज करना है तो वैसे भी आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, ये फैशन की बात रही। अब हम फैशन की टॉपिक से हटके साड़ियों का रीयूज घर में कैसे कर सकते हैं इस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो अब हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि साड़ियों का यूज हम घर पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी साड़ी हमारी कट जाती है, जल जाती है, उनका हम क्या करें, क्योंकि उनसे तो हमारी ड्रेस भी नहीं तैयार हो सकती है। फिर हम सोचते हैं और या तो वो साड़ियाँ ढेर बन के हमारे बेडों में या फिर हमारे वार्डरोब में या फिर कह लीजिए किसी भी दीवान वगैरह में ऐसी पड़ी रहती हैं, पड़े पड़े सड़ जाती हैं और बाद में उसे फेंक दी जाती है। तो उन साड़ी का हम क्या करें, अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो गाइस, जो घर की चीज़ें बनाने की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप दरी वगैरह, दरी कह लीजिए या फिर नीचे बिछाने वाला दरी होती है। तो आई होप आप लोगों के यहाँ भी यही बोला जाता होगा। तो दरी है जो कि आप बनवा सकते हो किसी भी दुकान में जाके जहाँ पे ये सब काम होता हो।
और खुद भी बना सकते हो अगर आपको ये काम आता हो। तो पुरानी साड़ियों का रीयूज करने के लिए गांव वगैरह में आपने ज़रूर देखा होगा, लोग कपड़ों से ही दरी बनाते हैं, घर के कपड़ों से काट काट के तो उससे ही दरी बनाते हैं। तो फर्स्ट यूज़ तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड यूज़ आप ये कर सकते हो कि आप अपने घर के पर्दे बना सकते हो। जी हाँ, तो पर्दे कैसे बनाएंगे ये भी सोचने वाला बात है। तो पर्दे बनाने के लिए आपके पास अगर नेट की साड़ी है और नेट की साड़ी बिल्कुल सिंपल है, उसका रीयूज़ करना चाहते हो या फिर थोड़ा बहुत वर्क हो रखा है, तो आप नेट की साड़ी का रीयूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया यही रहेगा आपके लिए कि आप उनसे पर्दे बना लीजिए। क्योंकि पर्दे हमारे जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं और साड़ी हमारी उतनी बहुत सफिशिएंट होती है। तो उस साड़ियों से आप पर्दे बना सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे और एक थोड़ा सा नया लुक आएगा घर का। तो दो तो मैंने बता दिए घर के यूज़। अब थर्ड की बात करते, थर्ड कौन सा आ सकता है। तो थर्ड हम जो बात करने जा रहे हैं वो आएगा हमारे जो हमारी डाइनिंग टेबल कह लीजिए या बीच में कभी कभी किसी किसी के यहाँ सेंटर टेबल होती है, तो उनकी भी आप कवर बना सकते हो अपनी साड़ियों से। जो कि हमारी नेट की साड़ियाँ हैं उनसे आप अच्छे से कवर तैयार कर सकते हो, अच्छे से वर्क कर सकते हो। कुशन, फोर्थ कुशन भी, वाओ, कुशन भी आप तैयार कर सकते हो। गैस व्हाट, कैसे लगेंगे वो कुशन। तो अगर आपके पास सिल्क की साड़ियाँ पड़ी हैं और जल गई है, कट गई हैं या बेकार है या नहीं बनाना है या कोई ड्रेस ही नहीं बनानी है, तो आप उसका सही यूज़ करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप कुशन बना लो। क्योंकि कुशन जो होते हैं हमारे घर को बहुत ही अच्छा और डिफरेंट और क्लासी दिखाते हैं। तो उसके लिए आपके पास कुशन सबसे बेस्ट आइडिया है। उसके बाद पर्दे हो गए, शो और वो कुशन हो गए और हमारी दरी हो गई और डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल का कवर हो गया। अब क्या बचा। तो गाइस अब जो बचा है वो है कि हम अपने जो बेड की किनारी होती है, किसी को बहुत ज़्यादा घर सजाने का शौक़ होता है, तो उसके साथ आप उससे साड़ियों को अच्छे से सिल के बेड के साइडों का कवर बना सकते हैं। जी हाँ, बेड के साइडों का कवर भी बना सकते हैं अगर आप साड़ियों का रीयूज़ करना चाहते हो। और जॉर्जेट की साड़ियों को बहुत अच्छा रीयूज़ हो जाएगा इस पे। सो गाइस जो मैं अब मैं लास्ट बताने वाली, सो गाइस जो मैं अब लास्ट बताने वाली हूँ वो है कि हम अपनी साड़ियों से वॉल आर्ट कैसे कर सकते हैं। तो वॉल आर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फ़ोटो फ्रेम लेना होगा, उसमें अपनी कोई भी साड़ी का किनारा अगर पसंद है या फिर बीच का आपको डिज़ाइन पसंद है, कॉटन की साड़ियों के ज़्यादा बनते हैं, तो उनसे आप कट करके उसे अच्छे से पेस्ट करके और फ्रेम करके आप अपनी वॉल पे लगा सकते हो। तो वॉल वर्क भी कर सकते हैं। जी हाँ, वॉल आर्ट कहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ और मेरे फैशन टिप्स कह लीजिए और मेरे ये जो घर की टिप्स हैं जो साड़ियों से रीयूज़ करके बना सकते हैं, तो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगे।